हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर्स पॉइंट। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को फॉलो करें। हमारे वीडियोस में आपको यूपी टेट और सुपर टेट के सिलेबस से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम मैथ पढ़ेंगे और मैथ में हमारा टॉपिक है अंकीय क्षमता। अंक दोस्तों, किसी भी गणितीय संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। ये संकेत हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंक दो प्रकार के होते हैं, सार्थक अंक और असार्थक अंक। 1 से लेके 9 तक की अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है और 0 एक असार्थक अंक है। दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अपने नोटबुक में इसे नोट करते रहें कि असार्थक अंक 0 है। ये कई बार पूछा जाता है कि 0 सार्थक अंक है या असार्थक अंक, और 2 ऑप्शन और भी रहेंगे उसमें, बट आपको ये हमेशा याद रखना है कि 0 एक असार्थक अंक है। संख्यांक, संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूहों को संख्यांक कहते हैं। संख्या अंकों के समूह जैसे 612 लिख सकते हैं, ये 3 अंकों का एक समूह है, बट ये संख्यांक है। अंकों के जाति तथा स्थानीय मान, इस टॉपिक को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने है 2,57,754। इसमें 2 का जातीय मान व स्थानीय मान पूछा गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान को और जातीय मान स्वयं उस संख्या को व्यक्त करता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे हमसे पूछा गया है 2 का जातीय मान, तो 2 का जातीय मान मतलब 2 अंक खुद ही, उसका जातीय मान 2 अंक खुद ही होगा। जैसे कि किसी अंक का जातीय मान उस स्वयं के अंक को ही माना जाता है। जातीय मान 2 का 2 जातीय मान 2 होगा। पर अगर 2 का स्थानीय मान पूछा गया है तो 2 का स्थान क्या है इस संख्या में? 2 का स्थान इस संख्या में है 2 लाख। जैसे हम इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे? 2,57,754। तो इसका स्थानीय मान होगा 2 लाख। 2 लाख मतलब 2 लिखा और उसके बाद देख लेंगे कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और उतने 0 लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 2 लाख इसका स्थानीय मान है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 2,46,432 में 6 का जातीय मान व स्थानीय मान पूछा गया है। आपने इसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा ही था। 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान 6 की प्लेस वैल्यू खुद 6 का फेस वैल्यू 6 खुद ही होगा। ओके, एंड स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान यानी 6 की प्लेस वैल्यू, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 का स्थानीय यहाँ क्या है? 6,000 यानी 6 लाख लिखा और उसके बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3। 6 के बाद 3 0 लगा दिया और ये 6,000 हो गया। फ्रेंड्स, अपने नोटबुक में इसे नोट करते रहें ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी सुविधा मिले इससे। अगला क्वेश्चन 6,54,356 में दोनों 6 के जातीय मानों का अंतर पूछा है। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एग्ज़ाम टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप इस बात को ध्यान दें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कई बार होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन आता है पर हम उसे गलत करके आते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को इतने ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ एग्ज़ाम टाइम पे अपने क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें, फिर ही उसका आंसर देखें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों 6 के जातीय मान। ये पहला 6 ये है, दूसरा 6 ये है। हम जानते हैं कि जातीय मान स्वयं वो अंक खुद ही होता है, यानी 6 का जातीय मान 6, इस वाले 6 का, और इस वाले 6 का जातीय मान भी ये वाला 6 ही रहेगा, यानी 6 - 6 0 आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6,54,356 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का अंतर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि 6 के जातीय मानों के अंतर के बारे में पूछा था, अब स्थानीय मानों। 6 का स्थान, इस वाले 6 का स्थान कितना है? इस वाले 6 का स्थान 6 ही है। और इस वाले 6 का स्थान कितना है? इस वाले 6 का स्थान है 6 लाख। 6 लाख, यानी हमें करना है 6 लाख माइनस 6। 6 लाख माइनस 6, 10 में 6 के 4, 9 9 9 9 एंड 5। 5,99,994 आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, आपको किसी भी अंक के जातीय मान और स्थानीय मान ज्ञात करने आ चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज़ आप नोटबुक में अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट करते रहें, सॉल्यूशन को नोट करें और मैक्सिमम टाइम इस वीडियोस को देखें ताकि आपको दिमाग में ये बातें घुस जाए, मतलब अच्छे से बैठ जाए, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर एक बार में ये समझ में ना आ रहा तो अगेन रिपीट करके इस टॉपिक को समझें। आगे हम देखते हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर, और संख्याओं के प्रकार में पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको n से डिनोट करते हैं, इनको n से प्रदर्शित करते हैं। 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 2 3 4 XYZ, मतलब जितनी लास्ट तक सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स आते हैं। दूसरा संख्याओं का प्रकार है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। होल नंबर्स भी होते हैं प्राकृतिक संख्याओं में ही, अगर हम 0 को ऐड कर दें तो ये होल नंबर्स हो जाता है। मतलब कि एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन 0 सिर्फ पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने नोटबुक में स्टार बना के इसे नोट कर ले कि 0 एक पूर्ण संख्या है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप ये याद रखें कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट है नंबर्स के टाइप्स में प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं, वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ याद रखें कि 2 अकेली एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आती है। नेक्स्ट, फोर्थ, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड हो, उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या में एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं 4 12 16 21 और भी आगे की संख्याएं जो भी हो। दोस्तों एक अगर पूछा जाए आपसे एक क्या है, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों अपने नोटबुक में वेरी इंपॉर्टेंट डाल के इसे नोट कर लीजिएगा कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ, एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट, 5, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हीं संख्याओं को परिमेय संख्या करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि 3/5 है, ये P/Q के रूप में व्यक्त है। 22/7 है, ये भी P/Q के रूप में व्यक्त है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4 और -7 ये कैसे लिख दिया मैम ने? तो 4 ऐसे लिख दिया कि 4/1
यानी 4/1। इसे भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना। अगर इन संख्याओं के नीचे अपॉन 1 कर दिया है, 7 के नीचे अपॉन 1 कर दिया तो p/q के रूप में व्यक्त हो गया ना। तो इसलिए इनको परिमेय संख्या में रखा जाएगा। मतलब देखिए नीचे देख सकते हैं हम, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो जो भी पूर्णांक है उसको 1 से डिवाइड करने पे सेम पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसलिए कोई भी पूर्णांक, चाहे वो 8 हो, 10 हो, कोई भी संख्या हो, माइनस भी लगा सकते हैं इसमें, प्लस या माइनस कोई ये नहीं है, ये सभी परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स में आती हैं। दोस्तों प्लीज़ ये सारी चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट करते रहें। नेक्स्ट 6, अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में है जैसे 5, √2, √3, √ के अंदर कोई भी संख्या रह सकती है, 4 नहीं, सॉरी, √4 नहीं कह सकते, 42 मान लीजिए, सॉरी 42, √6, ये सब अपरिमेय संख्या है। दोस्तों एग्ज़ाम टाइम में बच्चे मैक्सिमम इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सभी जानते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप इसे नोट कर लें अपनी नोटबुक में कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। लेकिन अगर पाई का मतलब ही 22/7 है तो हम पाई को अपरिमेय संख्या और 22/7 को परिमेय संख्या क्यों कहते हैं? सोचने वाली बात है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई जहाँ लिखा रहेगा आप ये याद रखें कि पाई जहाँ भी है पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमने इससे पहले जब हमने अपना इंट्रो वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने आपसे बोला था कि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अंकीय क्षमता के उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 2 से 3 नंबर से पूछे जाते हैं। तो अभी इस वीडियो में हमने अंकों की जातीय तथा स्थानीय मान पढ़ ही लिया है, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और अब आगे हम अभाज्यता की जांच पढ़ेंगे कि किसी संख्या की अभाज्यता किसी संख्या से है, कैसे हम इसे पता करेंगे कि कोई संख्या अभाज्यता की जाँच कैसे निकालेंगे, इसे पता कैसे करेंगे, तो वो हम देखेंगे। इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या 173 एक अभाज्य संख्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? इसके लिए दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, आप इसे नोट करें। n² इक्वल या इज ग्रेटर देन a। दोस्तों इधर a का मतलब है a बराबर 173, n² बड़ा होना चाहिए 173 से या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हमें स्क्वायर वैल्यू मैक्सिमम 20 तक तो पता होनी ही चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं स्क्वायर वैल्यूज़ भी आपको लिखवा दूंगी। तो फिलहाल देखते हैं 11 का स्क्वायर 121, प्लीज़ इसे नोट करते रहें। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 एंड 15 का स्क्वायर 225। तो हमारे यहाँ a की वैल्यू है 173, जो कि इधर आसपास 196 के आसपास पड़ेगी, क्योंकि हमारा n² बड़ा होना चाहिए। यानी कि हमारे n की वैल्यू होती है यहाँ से 14, यानी हम ये लिख सकते हैं 14² इक्वल या इज ग्रेटर देन 173। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं होता है। इसके बाद हम 14 से छोटे सभी अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। 14 से छोटे अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11,
13, ठीक है, इतना तो आप लोगों को भी पता होगा। फिर उसके बाद हमें ये करना है कि 2 से क्या 173 भाज्य है? नहीं। 3 से नहीं, 5 से बिल्कुल नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं, मतलब 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं से 173 भाज्य विभाजित नहीं हो सकता, यानी 173 एक अभाज्य संख्या है। मतलब इसका उत्तर हाँ, ठीक है। एक बार और वीडियो को रिपीट करके रिपीट करके देख लीजिएगा, रिपीटेड वीडियो देख लीजिएगा आप फिर से दोबारा, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर एग्जाम में किसी भी संख्या का पूछ लेता है कि क्या ये संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो आप इसी फॉर्मूले से निकालें, आपका आंसर 100% सही ही आएगा। नेक्स्ट, थैंक यू friends, thank you for staying this far, and I hope you liked the video. If you did, then please give a thumbs up, comment your doubts and share with your friends, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for notification. Thank you.